हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। दोस्तों, एक बहुत अच्छा जॉब अपडेट निकल के आ रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए, जो कुछ लोगों ने बीएससी कर रखा है, डिग्री वालों के लिए, और साथ ही साथ आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। अभी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन क्या, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंटरनल है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे आप डेट देख रहे होंगे 20 जुलाई का, यानी कि 20 से 22 जुलाई के बीच में आपको ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रिफाइनरी डिवीज़न, ठीक है, उसके लिए है, और पाइपलाइन डिवीज़न के लिए ये है। यानी कि रिफाइनरी डिवीज़न की वैकेंसी है और पाइपलाइन डिवीज़न की वैकेंसी, दोनों वैकेंसी एक साथ यहाँ पे निकाली गई है। काफ़ी प्लस अच्छी पोस्ट है, 450 प्लस पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके बारे में देखिए, नोटिफिकेशन काफ़ी चीज़ें लंबी चौड़ी है, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए, यहाँ पर फॉर रिफाइनरी डिवीजन के लिए अलग वैकेंसी है और पाइपलाइन डिवीजन के लिए अलग वैकेंसी है। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 25,000 से लेकर 1,05,000 है वेरियस पोस्ट के लिए, और पाइपलाइन डिवीजन के लिए भी पे स्केल आपका वही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ रिजर्वेशन फॉर पोस्ट एंड रिजर्वेशन फॉर रिफाइनरी डिवीजन। रिफाइनरी डिवीजन के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिप्लोमा वालों की वैकेंसी है। डिप्लोमा और जो बीएससी कैंडिडेट हैं, यानी कि डिप्लोमा और डिग्री जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। देखिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, साथ ही साथ कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की, जिसमें आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में आगे मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ये जो येलो कलर से आप इसको देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 P&U, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट है, और ये सारी पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, लगभग मैं आपको बता दूँ कि जो पोस्ट है, 400 पोस्ट डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है, और इसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी है जहां पर आईटीआई के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 400 जो पोस्ट है, ये कुछ डिप्लोमा और जो बीएससी कैंडिडेट है उनके लिए। अभी हम लोग क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर देखेंगे। अब बात करते हैं पाइपलाइन डिवीजन की वैकेंसी की। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I की पोस्ट है, और लास्ट में पोस्ट है आपकी टेक्निकल अटेंडेंट की। और आपको पता है कि टेक्निकल अटेंडेंट की जो पोस्ट होती है, ये आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो मतलब नंबर ऑफ पोस्ट तो कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज जो वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर टेक्निकल अटेंडेंट की गुजरात में है 12 पोस्ट पर, और बाकी पोस्ट कम है, लेकिन हो सकता है आईटीआई वालों के लिए और भी वैकेंसीज आने की उम्मीद है। ठीक है भाई, और तो ये थी वैकेंसीज की टोटल क्राइटेरिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 में 3 ईयर डिप्लोमा, और बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से देखेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 में P&U में, तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर कुछ पोस्ट में आपको ऐसे दिखा देता हूँ जिसमें आपको आईटीआई भी एलिजिबल है। ये जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में, तो वहाँ से जब इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ पे कौन कौन सी मतलब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें आईटीआई वाले एप्लीकेबल हैं, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 मैकेनिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें आप देखोगे 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे और, यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो और, यानी कि या तो डिप्लोमा हो या तो मैट्रिक विथ आईटीआई इन फिटर ट्रेड ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि 2 साल का आपके पास क्या हो भाई, आईटीआई हो और 10th पास, और साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से कुछ पोस्ट हैं। बाकी ज़्यादातर पोस्ट जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की है, उसमें डिप्लोमा और बीएससी वाले एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करें पाइपलाइन डिवीजन की, तो यहाँ पे आप देखोगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे भी डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 की पोस्ट की। यहाँ पे आप देखोगे तो 10th पास और आईटीआई आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर जो विभिन्न ट्रेड, देखिए यहाँ पे विभिन्न ट्रेड मेंशन की गई हैं, इसमें से आपका किसी भी ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। अगर आप इसमें से किसी भी ट्रेड में आईटीआई कर रखी है, तो आप टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है,
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट है, मशीनिस्ट या मशीनिस्ट है, ये ड्यूरेशन है कि 2 साल का आपका ट्रेड जो होता है वो ड्यूरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डीजल। तो ये टेक्निकल अटेंडेंट वालों की ट्रेड है। जो लोग इस ट्रेड से बिलोंग करते हैं वो टेक्निकल अटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखा है कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह आपका होगा, ठीक है। एक से अधिक शिफ्ट में होता है पेपर, ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की, तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 पीएसयू के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये आपको इस टेबल में एक्सपीरियंस भी देखना पड़ेगा। हालांकि आईटीआई वालों से कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, लेकिन डिप्लोमा की भी सारी पोस्ट पे आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कह दिया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आर कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, यानी कि जैसे आप कुछ शो करोगे ना, तो ये एक्सपीरियंस के रूप में ज्वाइनिंग लेटर या तो पे स्लिप या तो इंक्रीमिंग लेटर या तो रिलीविंग लेटर या तो डिजिग्नेशन या नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब आप शो कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो मतलब अच्छा तगड़ा खासा इंतजाम है। अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तभी आप करिएगा, क्योंकि जांच हो सकती है। अब देखिए एज मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो 18 साल मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और डेट काउंट होगी 31/7/2024 तक। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, और SC/ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है या जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो पहली बात देखिए एज रिलैक्सेशन एज वेल एज रिकॉग्निंग ऑफ एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू द पीरियड ऑफ एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि आपको पता है कि अप्रेंटिसशिप आप एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होता है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो वो कहीं ना कहीं आपका जो है एक्सपीरियंस के रूप में यहाँ पर काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये अमेंडमेंट जो हुआ है इन्होंने देखिए एज अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं, अब ये देखिए ये कैंडिडेट प्रोसेसिंग वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर, कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस विथ अप्रेंटिस 12 मंथ। तो जो उन्होंने कर रखा है, अगर मान लो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और अप्रेंटिसशिप है, तो उनको एज में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो उनके लिए देखिए जनरल EWS की जो एज है वो 27 साल, देखिए वहाँ पे क्या थी 26 साल थी अभी नॉर्मल एज। लेकिन अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो जनरल EWS के 27 साल, SC/ST के लिए 32 साल और OBC के लिए 30 साल। और बाकी अगर आपके पास नहीं है तो इनमें से 1 साल आप कम कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दिया, जो डेट वगैरह जो एक्सपीरियंस वगैरह काउंट करने की, आपकी एज वगैरह काउंट करने की या एक्सपीरियंस काउंट करने की जो होगी कट ऑफ डेट, वो आपकी 31/7/2024 यहाँ पर रहने वाले। सिलेक्शन मेथोलॉजी भाई देखो बहुत लंबी है, इसके बारे में हम लोग जब इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि CBT बेस्ड आपका जो ये है पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारी जो फॉर्म भरने के लिए आपकी ज़रूरी है। बाकी इसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना है, सिलेबस क्या होना है, ठीक है, तो उस सारी चीज़ों के बारे में हम तब चर्चा करेंगे जब आप इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा और आप फॉर्म भर दोगे, ठीक है। अभी फॉर्म भरने के लिए जितनी जानकारी चाहिए थी वो शायद मैंने आपको बता दी। पे एंड पर से आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, सरकारी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पे सेंटर को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ टेंटेटिव सिटीज़ फॉर CBT। तो CBT आप देख सकते हो विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, मतलब जो भी आपकी स्टेट की राजधानी होगी वहाँ तो आपको इसका सेंटर मिल ही जाएगा। यानी कि लगभग 30 यहाँ पे हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि हर स्टेट में इसका सेंटर मिल जाएगा। मोहाली, कटक, रायपुर, पटना, मुजफ्फरनगर, सिलचर, जोरहाट, ठीक है। इसी तरीके से आपको यूपी में भी कहीं न कहीं सेंटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए लखनऊ, यूपी में लखनऊ, प्रयागराज, और कोलकाता में कोलकाता, सिलीगुड़ी, तो वो लगभग आपके जो है स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा, तो घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। बाकी इसके देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म जैसे ही आ जाता है इस कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन तो लगभग हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे और सिलेबस वगैरह का इसको मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।